हेलो स्टूडेंट्स, एक आज के नए क्लास में हम लोग वॉइस सीखने वाले हैं। पिछले क्लासेस में पिछले कई दिनों से मैं वॉइस ही पढ़ा रहा हूं और इस क्लास में भी हम लोग वॉइस को कंप्लीट करते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस, पिछले क्लास में हमने सीखा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस दैट मीन्स action is done in the past and the action is done perfectly in the past. कोई काम that has been done perfectly and it had been done in the past. कोई भी एक्शन जो पास्ट में किया गया है and that is perfectly done and over, वो हो गया है और पूरा हो गया है। ऐसे ही सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? एक हेड लिखा होगा और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आया हुआ है। और उसका वर्ब टू भी होता है हैड बीन। बस एक वॉइस बनाते समय इसी हैड बीन का यूज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। और ये फॉर्मूला है नंबर 1, नंबर 2, एज यू नो, इफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू माय प्रीवियस क्लासेस, आपको पता चलेगा कि ये 2 नंबर जो फॉर्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे चेंज ऑफ वॉइस के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम वॉइस सीख लेते हैं। वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे। आई हैड हेल्प्ड हर विथ मनी, मैंने उसको पैसे से मदद किया। तो हैड लिखा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये द सेंटेंस गोज विथ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। एंड द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको, किसको। आई हैड हेल्प्ड हर, whom had I helped, मैंने किसकी मदद करी? हर। अच्छा, who से क्वेश्चन करने के बाद क्या निकलता है? सब्जेक्ट। I had helped her, who had helped? I had helped। तो सब्जेक्ट निकल गया, वर्ब निकल गया, ऑब्जेक्ट निकल गया। तो ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और इसका वर्ब टू भी गया हैड बीन। और पहचानने का तरीका हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका वर्ब टू भी हैड बीन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया। अभी निकालना टेंस, तो टेंस इज पास्ट परफेक्ट एंड वर्ब टू बी इज हैड बीन। बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वॉइस बनाना है तो आई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी, और हर इधर सब्जेक्ट बनेगा तो शी। गॉट इट? उसके बाद वर्ब टू भी लगाना है, सो हैड बीन, सबके साथ हैड बीन लगेगा, शी हैड बीन। उसके बाद बनाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म नंबर 3, हेल्प ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ये हर निकल गया तो हेल्प के बाद बचा विथ मनी, यहां लिख देना पड़ेगा विथ मनी और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई। तो ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। द क्वेश्चन इज आई हैड हेल्प्ड हर विथ मनी, शी हैड बीन हेल्प्ड विथ मनी बाय मी। नंबर 1। नंबर 2, ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव ले लेते हैं। वी हैड नॉट सीन हर, हमने उसे नहीं देखा था, तो हैड है, वी हैड नॉट सीन हर, हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट। बनाना है हर इधर आएगा तो शी हो जाएगा, वी इधर जाएगा तो अस हो जाएगा, अस। अभी वर्ब टू भी हो गया हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन दिया ही हुआ है, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, लेकिन ये हैड के बाद नॉट लगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हैड के बाद हमने नॉट लगा देना है। दिस इज एक्टिव वॉइस एंड ये पैसिव वॉइस। वी हैड नॉट सीन हर, शी हैड नॉट बीन सीन बाय अस। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। हैड शी कंप्लीटेड हर लेसन, क्या उसने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया? इंट्रोगेटिव है, हैड बाहर लगा हुआ, हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो दिस गोज विथ द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द सब्जेक्ट इज हु हैड हेल्प्ड, शी, ऑब्जेक्ट हर, वर्ब टू बी हैड बीन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, शी गया तो हर हो गया, हर लेसन इधर हो गया, हर लेसन।
ठीक है। अभी वर्ब टू बी हैड बीन होता है। तीसरा काम वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो कंप्लीटेड, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय हर, तो हर लेसन हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला हुआ, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर रहता है, सो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, यहाँ ये खत्म हो जाएगा। गॉट इट? सो हैड हर लेसन बीन कंप्लीटेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। होप आप लोग समझ रहे होंगे। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का, और इस प्रकार हमारा पास्ट टेंस का सारा वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन, नंबर 4, वाई हैड रवि नॉट सीन यू, रवि ने तुमको क्यों नहीं देखा था। ठीक है, तो कौन सा टेंस है, हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इट गोज विद पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका वर्ब टू बी हैड बीन। अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकलना है। सब्जेक्ट who had not seen, तो रवि had not seen सब्जेक्ट, and whom had रवि not seen, you, पहला हो गया। अभी टेंस वी नो पास्ट परफेक्ट एंड वर्ब टू बी हैड बीन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है वॉइस बनाने के लिए, तो रवि आएगा, तो रवि सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, यू आ गया इधर, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया। अभी वर्ब टू बी क्या है, 2 नंबर में हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वाई है, तो सो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा। गॉट इट? वाई हैड यू, ये हट जाएगा, लेकिन और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए, तो ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के बाद नॉट क्वेश्चन में है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। वाई हैड यू नॉट बीन सीन बाय रवि, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट हैड माला सीन देयर, माला ने वहां क्या देखा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये व्हाट ही ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे माला हैड सीन देयर व्हाट, तो माला हैड सीन देयर अ टाइगर, तो टाइगर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ अगर व्हाट को हम टाइगर की जगह रख देते हैं, तो माला हैड सीन अ टाइगर ऑब्जेक्ट हो गया, तो माला हैड सीन व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट था, जिससे टाइगर आता तो सब्जेक्ट बनता, उस पर अगर व्हाट वहां से इधर आया तो सब्जेक्ट बन गया व्हाट, तो व्हाट को ही मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्ब टू भी हो गया दूसरा नंबर में, हैड का हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सीन, व्हाट हैड बीन सीन देयर, सीन निकल गया यहाँ, माला सीन यहाँ से माला निकल गया, सॉरी, तो व्हाट हैड बीन सीन देयर, यहाँ सीन के साथ देयर है, तो सीन के साथ देयर, बाय माला सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गई माला, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो व्हाट हैड माला सीन देयर, तो व्हाट हैड बीन सीन देयर बाय माला। गॉट इट? होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड माय क्लास एंड एंजॉयड एज वेल, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, बातें समझ में आ रही होगी। पिछले कई क्लासेस में मैंने प्रेजेंट टेंस का वॉइस बताया, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैंने पास्ट का बताया, तो सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये 3 और 3 6 टेंस का मैंने वॉइस बताया। अभी फ्यूचर टेंस में केवल 2 वॉइस बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते ही सारा वॉइस टेंस को बेस करने वाला सारा वॉइस खत्म हो जाता है। तो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, ये 2 वॉइस ही रह जाता है, उसको मैं अगले क्लास में दोनों ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, होप द वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी फ्रूटफुल, और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड ये क्लास होगा, जिससे आप इस क्लास को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली लाकर
आप अपना एकेडमिक स्कोर अच्छा बना सकते हैं। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी ये कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ अगले क्लासेस में भी जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी